हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर 7 पे, जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है कि टेक्स्ट को मतलब एक स्टाइल दे देना, किस टाइप से जो है हमें डिस्प्ले कराना है, वो टेक्स्ट के साथ क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है आज हम लोग कुछ टैग सीखने वाले हैं। तो वो चीज़ आप देख पाएंगे यहाँ पे। मैं आपको आज HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं बिना टाइम ख़राब करे विजुअल स्टूडियो कोड पे और करके देखते हैं, तब बात बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बी मतलब बी टैग पढ़ेंगे। बी मतलब बोल्ड टैग पढ़ेंगे। बोल्ड, बी का मतलब होता है बोल्ड, ठीक है। अगर हमको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं वो हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम स्ट्रॉन्ग देखेंगे, बहुत सारे हैं, वो वन बाय वन करके देखते हैं। टाइम बहुत कम है, फटाक से ख़त्म करते हैं। अब पहले हम करेंगे बी। सपोज़ करो कि हम चलते हैं ऊपर वाले पैराग्राफ पे। सपोज़ करो कि आई अंडरस्टैंड से लेकर के हमको यहाँ तक, मान लीजिए कि पोर्टफोलियो तक, यहाँ तक का जो टेक्स्ट है ना हमको बोल्ड करना है। अभी मैं आपको वेब पेज ओपन करा कर दिखाता हूँ। तो ये हमारा पहला रहा हमारा ये पैराग्राफ, और यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी यहाँ पे बोल्ड नहीं आ रहा। बोल्ड का मतलब क्या होता है, जो अच्छा थोड़े सा मोटे दिखने लगते हैं, जो बोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। हम उनको बोल्ड करके देख रहे हैं, लगा के देखते हैं। ये हमारी हेडिंग 2 है, H2, ये देखो, इस पे हम करके देख रहे हैं। सपोज करो कि अंडरस्टैंड को खाली हमें बोल्ड करना है। मैं यहाँ पे करूँगा स्पेस, यहाँ पे लगाऊँगा बी, ये कर दिया बी को बंद। यहाँ पे अंडरस्टूड को मैंने किया Ctrl+X, मतलब कट करने के बाद बीच में किया पेस्ट, Ctrl+S, सेव कर दिया। अब इतना पार्ट केवल बोल्ड हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये भी काम कर रहा है, ठीक है। अब भी काम कर रहा है, पहले ये बंद कर दूँ यार, गलती से क्लिक हो गया था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, चलो इसी जगह हम कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को भी यूज कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग का क्या आउटपुट आने वाला है ये मैं आपको दिखा देता हूँ Ctrl+X करके। ये भी कुछ जो है बोल्ड की तरह ही काम करता है, ये भी बोल्ड की तरह ही कह सकते हैं हम इसको, और इसका आउटपुट भी बोल्ड की तरह ही आता है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे बोल्ड टैग लगाया था, और यहाँ पे हमने जो है इसको स्ट्रॉन्ग के अंदर लगाया है, मतलब दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आई क्या करता है, ये करता है इटैलिक। ये करता है इटैलिक, मतलब इटैलिक, ये टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। मैं करता हूँ इतने से पार्ट को लेकर के, चलो पहले टैग तो लगाते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इटैलिक, आई करूँगा, इंटर मारूँगा, बंद हो गया। इसके अंदर मान लो मैं इतने पार्ट को करता हूँ केवल इटैलिक, Ctrl+V, Ctrl+S, और ये हो जाएगा इटैलिक। ये देखिए, जितना मैंने आई के अंदर रखा है उतना इसने जो है इसको इटैलिक कर दिया, ठीक है। बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, इटैलिक हो गया। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं EM भी करके देख लेते हैं। चलो EM क्या करेगा, डिफाइंस एम्फेसाइज टेक्स्ट। अब डिफाइन एम्फेसाइज टेक्स्ट होता क्या है ये करके देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है एक्चुअली। ये जो है बहुत कम देखने को मिलता है। मैं आपको करके फिर भी दिखा देता हूँ। EM टैग लगाते हैं, मान लो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस जगह पे EM, और इस पे मैं करता हूँ इतने को केवल Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+S। इसका आउटपुट आएगा, कहाँ गया, कहाँ लगाया था,
हमने लगाया था देयर वाज के बाद यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा है साइन इफ क्लाइंट, साइन इफ क्लाइंट, साइन इफ क्लाइंट। ये भी कुछ इटैलिक तरह ही काम कर रहा है, ये भी इटैलिक की तरह ही काम कर रहा है। अगर मैं दूसरी जगह लगा कर दिखा देता हूँ, सपोज़ करो कि यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ EM और इसके बाद मैं यहीं पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल S किया, करके देखते हैं हेलो वर्ल्ड, देख रहे हो ये भी इटैलिक की तरह ही काम कर रहा है। उसके बाद फिर अगला हम लोग देखते हैं मार्क का, मार्क इसको मार्क आउट कर देगा उतने एरिया को जितने पे हम इसको लगाते हैं। अब हम मार्क करेंगे, मान लो इतने पार्ट को यहाँ पे हम लगाया मार्क, हमने लगा यहाँ पे लगाना है मार्क, मार्क आ रहा है भाई, आ रहा है, वाह। मार्क मैंने यहाँ पे किया, आई अंडरस्टूड देयर वाज द कंट्रोल X और कंट्रोल V और कंट्रोल S। अब इस पार्ट को ये कर देगा हाईलाइट, ये देखिए इसने इसको मार्क कर दिया। एरिया को जो है हाईलाइट करने के लिए हम मार्क का यूज़ करते हैं। और मार्क के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मॉलर, सॉरी ये तो स्मॉल लिखा ना, स्मॉल करने वाले हैं। स्मॉल करके देख लेते हैं, चलो हम यहीं पे लगाते हैं स्मॉल का, स्मॉल के अंदर हम इतने एरिया को डाल के देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल S किया, ये जो है बाकी के जो टेक्स्ट साइज थे उससे अलग कर दिया, उस एरिया को जितना हमने स्मॉल के अंदर डाला। मतलब ये भी कह सकते हैं कि हम बीच में कभी भी यूज़ करते हैं जो टेक्स्ट को जो है हाईलाइट करता है एक तरीके से। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया मार्क का भी, और मार्क की सॉरी स्मॉल पढ़ लिया। स्मॉल के बाद हम लोग करते हैं डिल का, डिलीटेड टेक्स्ट, मतलब डिफाइन डिलीटेड। ये जो है क्या करता है, टेक्स्ट को जो है डिलीटेड टेक्स्ट को जो है डिफाइन करता है। करके देखते हैं, यहाँ पे देखो डिल लगा दिया, ब्लू कर दिया। करके देखते हैं डिफाइन, क्या करना है हमको, यहाँ पे करना है डिल, डिल लगाया, कंट्रोल X किया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल S किया, देखते हैं क्या होगा। देख रहे हैं आप, इसको बीच से जो लाइन ऐसे ऐसे आप देखोगे कई बार जो है जो कटे हुए होते हैं डिलीट होने की तरह, तो ये जो है इसको इस तरह से अगर आपको कहीं टेक्स्ट लिखना है, डिस्प्ले कराना है, तो ये टैग हमारे काम आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब भूल जाती हैं यार, हमको भूल जाती हैं, मतलब देखना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो है ये हमने डिल टैग यूज़ कर लिया। अब इंस करते हैं, इंस क्या करता है, डिफाइन इंसर्टेड टेक्स्ट करता है। ये क्या करता है, जो भी नया टेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं ये उसको जो है डिफाइन करता है। तो करके देखते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट का। इसको पहले मैं स्टाइल दे देता हूँ यार, रेड RED नहीं, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड, यहाँ पे लगाता हूँ रेड, चमकेगा। यहाँ से जो है इसके नीचे हम लोग कर रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हम कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। लगाए भी तो कहाँ लगाया, नीचे एकदम। तो इसके ऊपर जो है जो हमारा कंटेंट का जो हमने ड्यू एरिया बनाया था उस ड्यू को हमने रेड किया है। और
उसके ड्यू के बीच में पैराग्राफ लगा दिया मैंने, ड्यू टैग के अंदर पैराग्राफ लगा दिया। ये एक समस्या हो गई, मतलब इसको हमको करना है बाहर, कंट्रोल एक्स, तभी तो ये भी लाल हो गया। अब ये लाल हमको बताएगा कि लाल से पहले, कंट्रोल एस, ताकि हमको पता चल जाए। लाल से पहले माय फेवरेट कलर इज ब्लू, कंटेंट, ठीक है, माय फेवरेट कलर इज ब्लू। यहाँ पे हमने लगाया इंस रेड, ये रेड हमने इंसर्ट किया है। ये देखिए हमने क्या किया है, इंसर्ट का मतलब, अब मेरे पास सुना, कई बार ऐसा होता है कि हम जो है टेक्स्ट को कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको डिलीट तो कर नहीं सकते, तो मतलब सिस्टम पे तो कर सकते हैं, लेकिन एज अ पेपर हम ओरिजिनल पेपर की तरह जब कोई डिस्प्ले दिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमने क्या किया, सीधा काट दिया। काट का मतलब डेल लगा दिया, तो जैसे कटा जाता दिखाई देने लगा। वो रहा हमारा ये, हमसे ब्लू हो गया था गलत, हमने इसको काट दिया। काटने के लिए हमने क्या टैग इस्तेमाल किया था, डेल। उसके बाद हमको लगा कि ब्लू की जगह में रेड लिखना था, तो हमने यहाँ पे रेड कर दिया, और यहाँ पे इसको हमने इसको जो है रेड को हमने कर दिया इंस टैग के अंदर। इंस टैग के अंदर का मतलब हो गया कि हमने ये काट करके ये नया इंसर्ट कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखो कि माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, मतलब गलती से ब्लू हो गया था, तो हमने क्या किया कि इसको कर दिया, उप्स ये गलत हो गया, हम चाहते डिलीट कर देते, लेकिन ये पेपर में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम ओरिजिनल पेपर की तरह दिखाना चाह रहे हैं अपना वेब पेज। यहाँ पे क्या किया, ब्लू को काट दिया, डेल लगा करके हमने इसको काटने का मतलब डिलीट जैसा कर दिया, पर वो दिख रहा है कि क्या था। उसी तरह से फिर इसकी जगह कुछ लिखना भी पड़ेगा हमें, तो अब इसकी जगह है क्योंकि रेड, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट का जो है एक टैग लगा दिया INS के नाम से, इंस, और कर दिया रेड, तो वो हमारा वहाँ पे जो है डिफाइन हो गया। कुछ इस तरह से आपने देखा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंस का, डेल का, और हम करते हैं यहाँ पे अगला सब का। सब डिफाइन सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। अब सब्सक्रिप्टेड क्या होता है करके देख लेते हैं। चलो इसको भी उठा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि इसी के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। सिंटेक्स भी आपको मिलेगा, कंट्रोल V, और इसी से जो है आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इसने जो है कुछ इस तरह से करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नहीं सॉरी, सब का मतलब एक सब्जेक्ट जैसा। इसमें लिखा क्या है, डिफाइन सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट ये होता है, दिस इज सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। ये मतलब एक नॉर्मल लेवल की जो स्टाइल लगी है ना, एक नॉर्मल से भी छोटा करके इसको थोड़ा नीचे करके जो दिखा रहा है ना, ये होता है सब्सक्रिप्टेड, ठीक है। इस तरह से अगर आपको टेक्स्ट दिखाना है तो हम यहाँ पे जो है यूज़ करेंगे सब टैग, ठीक है। ये देखो सब के अंदर इसने सब्सक्रिप्टेड लिखा है तो सिर्फ वही पार्ट आया हुआ है, तो ये होता है सब्सक्रिप्टेड। अगर हमको जैसे सपोज़ करो कि हम इस पार्ट को करना चाह रहे हैं सब्सक्रिप्ट, मान लो इतने पार्ट को हम करना है, तो यहाँ पे हमको करेंगे कंट्रोल X, और यहाँ पे हम कर देंगे सब टैग यूज़, और कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे। अब इतना क्या होगा कि नॉर्मल जो टेक्स्ट साइज है ना उससे छोटा होकर के थोड़ा नीचे को चला जाएगा। ये करके दिखाता हूँ, ये देखिए, है ना, ये होता है हमारा सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। और इसके बाद फाइनली हमारा ये चैप्टर आज से ख़त्म होता है। चैप्टर 7 में कुछ और नई चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। इसके बाद का जो है वीडियो देखना मत भूलिएगा। कोई डाउट है या कुछ पूछना है आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो एनी टाइम, मैं आपको जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।